श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का 12वां अध्याय आज हम भाग 12 में सुनेंगे, जिसमें कर्म, यज्ञ, भक्ति और साम आदि का वर्णन किया हुआ है। यहाँ पर नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, इसी बात को अच्छी तरह फिर कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय मैं सब ऋषियों को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति करने गया, और जब हम सब ने उनकी स्तुति की तो उन्होंने शिव जी के चरणों का ध्यान करके प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मा देवताओं, तुम लोग क्यों आए हो? जब विष्णु भगवान ने इस प्रकार पूछा तो देवताओं ने निवेदन किया कि हे महाराज, दुख को दूर करने वाली सेवा किसकी करनी चाहिए? तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, भगवान शंकर ही सब दुखों के दूरकर्ता और परम सेव्य हैं। मेरी और विशेषकर ब्रह्मा जी की भी यही सम्मत थी। सुख चाहने वालों को कभी भी शिव की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य को संसार के सारे सुख तो शिव जी की पूजा से प्राप्त होते ही हैं, अपितु मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। जब इस प्रकार विष्णु भगवान ने कहा कि देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया और सब कर्मों की सिद्धि के लिए लिंगों की प्रार्थना की, तब भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि हे मुनि, मैं तो जीवों के उद्धार में लगा हूँ। तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिव लिंगों की स्थापना करो। विश्वकर्मा ने हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों का निर्माण कर उन्हें वे लिंग प्रदान किए। पद्मरागमणि का लिंग इंद्र को, सुवर्ण का कुबेर को, पीतमणि का धर्मराज को और श्याम वर्ण का वरुण को और नीलमणि का विष्णु को और सुवर्णमय लिंग ब्रह्मा जी को, चांदी का विश्वदेवों और वसुओं को बना कर दिया, पीतल का अश्विनी कुमारों को, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्यों को, मोती का चंद्रमा को और वज्रलिंग ब्राह्मणों को दिया। फिर ब्राह्मण की स्त्रियों को मिट्टी का, नागों को चंदन का, मक्खन का देवी को, भस्म का योगी को, दधि का यज्ञों को और मिट्टी का छाया को दिया। इस प्रकार जब सबको लिंग की प्राप्ति हो गई, तब विष्णु जी के वचनों को सुनकर मैं देवताओं सहित अपने लोक को आया और सब ऋषि और देवताओं को उसकी पूजा विधि को बतलाया और कहा कि सभी लोग विधि पूर्वक इस प्रकार लिंगों की पूजा करें। शिव जी की पूजा करने से सब देवताओं की पूजा हो जाती है, इसलिए सब काम और फलों की प्राप्ति के लिए लोक के कल्याणकारी और सब प्राणियों की हित तत्पर शिव जी की पूजा करें। इस प्रकार श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का 12वां अध्याय समाप्त होता है और 13वें अध्याय में हम स्नान और आसन पद्धति को सुनेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, अब इसके आगे सर्व काम और सुखदायक शिव जी की उत्तम पूजा विधि को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करें और भक्ति पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे उमापति, आप उठिए और ब्राह्मण का मंगल कीजिए, ब्रह्मांड का मंगल कीजिए, मैं तो आपका प्रेरक हूँ। ऐसे भक्ति के वाक्य कहकर गुरु के चरणों का स्मरण कर शौचादि क्रिया से निवृत्त हो मिट्टी और जल से देह को शुद्ध कर दातौन कर यथा समय स्नान कर लें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करें और ऋषियों तथा पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें। धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर मृग चर्मरादि पर बैठकर आसन लगा त्रिपुंड लगाएं। भस्म के अभाव में जल से ही त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष धारण करें। फिर मंत्र पूर्वक 3 बार आचमन करें। विधान से यथाशक्ति सब पूजन सामग्रियों को शिव जी के समीप स्थापित करें और सिंदूरदार पदार्थों से
विघ्ननाशक शिव जी की पूजा करें। फिर द्वार पर स्थित महोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। पश्चात सती पार्वती जी की चंदन, कुमकुम और अनेक प्रकार के धूप दीपों से उनकी और नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव जी की पूजा करें। नाना प्रकार के स्रोतों से प्रीतिपूर्वक वृषध्वज शिव जी की स्तुति करें। धीरे धीरे शिव जी की परिक्रमा करें। फिर साष्टांग दंडवत कर इस मंत्र से भक्तिपूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करें और कहें कि हे शिव जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो भी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से सफल हो। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा कहकर पुष्पांजलि अर्पित करें और कहें कि हे प्रभु, अब आप अपने परिवार के सहित अपने स्थान को जाइए और हे नाथ, मेरी पूजा के समय फिर आप इसी स्थान पर आ जाइएगा। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान शंकर जी की प्रार्थना कर अपने हृदय में विसर्जन करें। हे मुनियों, इस प्रकार शिव जी की पूजा की एक और विधि मैंने तुमसे कही। अब आगे और क्या सुनने की इच्छा है वह भी कहिए। इस प्रकार शिव महापुराण रुद्र संहिता का 13वां अध्याय समाप्त होता है और 14वां अध्याय में हम पुष्प जलाधिधारा पूजन का चीज़ें सुनेंगे। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग, अब आप यह बतलाइए कि शिव जी की किन किन फूलों से पूजा की जाए और उनके क्या फल हैं। हे शौनकादि ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और ब्रह्मा जी ने कहा था कि कमल पत्र, बेलपत्र, सतपत्र तथा शंख पुष्प से देवता का पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ और सहस्त्र बेलपत्रों का आधा प्रस्थ होता है। सकाम पूजे तो सब कामनाओं की प्राप्ति होती है और यदि निष्काम पूजे तो वह शिव रूप हो जाता है। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा करे तो वह राज्य का इच्छुक राज्य पा सकता है। हे मुनीश्वरों, शिव जी को संतुष्ट करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल और चंदनादि सहित अखंड जल की धार चढ़ाकर उनकी पूजा करें। फिर धूप, दीप, नैवेद्य तथा आरती प्रदक्षिण और नमस्कार कर क्षमा विसर्जन करें। इस प्रकार की पूजा भोग और राज्य प्रदायक है। इस प्रकार जब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिव जी की लक्ष्य पूजा हो जाए तो 12 ब्राह्मणों को भोजन करावें। यहाँ पर मंत्र की 108 विधियाँ कही गई हैं। प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक विधि से शिव जी की पूजा करें। ज्वर प्रलाप की शांति के लिए केवल जल की धारा मंगल देती है। इसमें शतरुद्रीय मंत्र, 11 रुद्र मंत्र, रुद्र जाप, रुद्र सूक्त, सखंड, महामृत्युंजय और गायत्री के अंत में नमः लगाकर नमो से अथवा प्रणव से अर्थात ओम मंत्र से दूसरे शास्त्रोक्त मंत्रों से जल की धारा करें। धारा पूजन शुभ संतानवर्धक है। गुरु से समझकर करें। यदि अपने घर में नित्य कलह होता है तो शिव जी पर जल की धारा करें तो सब दुख विनष्ट हो जाते हैं। यदि शत्रु को तपाना हो तो शिव जी पर तेल की धार चढ़ाएं। मधु से शिव जी को पूजे तो यज्ञराज हो जाए। ईख के रस से पूजे तो आनंद मंगल हो। यदि गंगा जी के जल की धार दे तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त हो। हे मुनीश्वर, आपने जो कुछ पूछा वह सब मैंने आप लोगों को सुना दिया। जो लोक में सफल और सर्व कामदायक तथा हितकारी है, जो स्कंद और उमा सहित शिव जी की सविधि पूजा करता है, वह पुत्र पौत्रादिकों के साथ संपूर्ण सुखों का भोग कर अंत में महेश्वर लोक का भागी होता है। इस प्रकार शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 14वां अध्याय समाप्त होता है और 13वें भाग में हम
अध्याय 15वां सुनेंगे, जो कि कैलाश और वैकुंठ की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हम अगले में सुनेंगे। तब तक ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।